हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे और आज रुद्रिका बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई है। देखो आप कैसे पेट के बल यहाँ पड़ गई। और अभी हम चाय पी रहे थे और मुझे चाय ऊपर ही लानी पड़ी बेड पे ही, ताकि मैं इसको भी देख सकूँ। और इसके पापा भी आ गए थे, वो भी अपनी चाय पी रहे थे नीचे। और हम सुबह सुबह लेमन टी ही पीते हैं। उसके बाद सारे काम हो गए थे और इसके पापा भी अब ड्यूटी जाने लग गए थे, तो मैं और रुद्रिका बाहर आ गए थे इनको भेजने के लिए। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है सुबह ही, और आज बहुत गर्मी होने वाली है। वो बारिश बस कल तक थी सुबह सुबह, उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई और मौसम वापस उतना ही गर्म होने लग गया। और मैं और रुद्रिका भी इनको बाय बोल के यहाँ खड़े हो गए थे थोड़ी देर, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही थी, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी धूप में, तो मैं अभी इसको लेकर आ गई थी अंदर। और आज मैं लंच में इसके लिए बना रही थी दलिया। बहुत सारी वेजिटेबल भी ऐड कर रही थी, शिमला मिर्च, गाजर, और मैंने थोड़ी सी लौकी भी काटी थी ताकि इसके लिए सही है लौकी भी। फिर मैंने थोड़ा सा घी डाला था इसमें और फिर सारी सब्जियों को थोड़ा सौते कर लिया था। प्याज, टमाटर, हर चीज़ एक साथ ही डाल दी थी। हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें दलिया भी ऐड कर दिया था, क्योंकि बहुत सारा पानी डाल के पकाना है तो ये इजीली पक जाएंगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। थोड़ी गाजर हार्ड होती है, मुझे गाजर पहले कर देनी चाहिए थी, बट चलो इट्स ओके, ये हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर दूँगी इसको, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और हमने भी आज ब्रेकफास्ट में दलिया ही खाया था और मैंने ये सारी सब्जियाँ अपने दलिए में भी डाली थी और फिर मैंने इसके लिए भी अलग से रख दी थी। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल दिया था ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए। और घी का तो बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता ही है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। और अच्छा फाइबर भी मिलेगा इससे, प्रोटीन भी मिलेगी और क्या बोलते हैं फाइबर्स वगैरह सब कुछ है, मतलब इसमें। गाजर आँखों के लिए अच्छी होती है, शिमला मिर्च मिल बहुत सारा पानी होता है, अच्छा सारी चीज़ें अच्छी हैं बच्चे के लिए। और ये पक्का आप अपने बेबी के लिए ट्राई कर सकते हो, बहुत हेल्दी रेसिपी है और इससे वजन भी बढ़ता है बच्चे का। दलिया आपको पता ही है हेल्दी होता ही है, तो हम भी खाते हैं हफ्ते में एक बार तो नमकीन दलिया, और इसके लिए बिना नमक का दलिया। बट ये टेस्टी था, ऐसा नहीं है, मैंने टेस्ट करा था अच्छे से, तो ऐसे बना रही थी मैं इसको भी थोड़ा दलिया डाल के भून लूँगी ताकि दलिया भी अच्छे से हो जाए। और अच्छे से धो लिया था मैंने पहले दलिए को, क्योंकि हो जाता है कुछ इसमें हो, आजकल बरसात है, तो अच्छे से देख के और अच्छे से धो के मैंने इसको यूज़ करा था इसके लिए। और ये देखो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट जैसे पानी डाल लेंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैश भी कर लिया था, क्योंकि आजकल मैं इसको ग्राइंड करके नहीं दे रही हूँ खाना। अब ये थोड़ी बड़ी होगी और अब ये थोड़ा थोड़ा चबाना सीख गई है खाने को, तो अब मैं इसका कोई भी खाना प्योरी फॉर्म में नहीं देती हूँ या बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके नहीं देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड ही देती हूँ, ताकि ये भी थोड़ा खाने की कोशिश करती है, वैसे चबाती रहती है, फिर जो ज़्यादा इसको ऐसे लगता है कि नहीं निगला जाएगा, ये बाहर निकाल देती है और अच्छे से ये अब खाने लग गई। क्योंकि खिचड़ी भी मैं इसको ऐसे देती हूँ और देखो कितनी खुश हो रही है। मैं इसको खिला रही थी दलिया, और ये फिर मैंने इसको नहला दिया था, क्योंकि पहले इसकी मालिश वगैरह कर दी थी। दलिया खिलाने के बाद मैंने इसको नहला दिया था और कपड़े वगैरह चेंज करके इसको सुला दिया था। और ये देखो ये कितने आराम से सो भी गई थी और बीच बीच में हिल भी रही थी, तो मैंने चुपचाप इसकी वीडियो बना ली थी। और ये देखो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही उठ गई थी और ऐसे खेलने लग गई थी, मैं इसके साथ खेल रही थी ऐसे ही पीकाबू, और हंसती है। जैसे मैं पहले मुँह ढक दूँगी फिर एकदम उठा दूँगी तो एकदम से स्माइल करने लग जाती है। तो ऐसे हम दोनों खेल रहे थे, टाइम पास तो करना ही है, क्योंकि ये अब बहुत कम सोती है। फिर थोड़ी देर बाद इसके पापा भी आ गए थे, अपना लंच करने लगे थे, और एक पार्सल हमारा आ गया था, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3 टीथर ऑर्डर करे हैं, तो ये टीथर ही आए होंगे इसके, देखते हैं कैसे आए हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये वाला टीथर, एक रिमोट वाला टीथर है और एक इसमें एक जिराफ है, तो बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको। अब देखते हैं ये लेती है कि नहीं। और ये अच्छा आया था, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है दोनों की। तो ये मैंने 2 चीज़ें इसके लिए ऑर्डर करी हुई थी टीथर में, और एक और भी मैंने टीथर ऑर्डर करा है, अभी आया नहीं है, आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये टीथर के रिव्यू मैंने काफ़ी देखे थे,
काफ़ी मदर्स यूज़ कर रही हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी है और हैंडी भी है। बच्चा इसको इजीली पकड़ता भी है और अच्छे से चबाता भी है। और ये रिमोट भी काफ़ी फेमस है। इसमें बड़ा भी था बट मैंने कहा चलो ठीक है, छोटा ठीक है। इसके पास है बहुत सारे टीथर वैसे, पर चलो ये देखते हैं। और सबसे पहले तो इसने ये रिमोट ही उठा, क्योंकि इस रिमोट की ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। और देखो ऐसे से बार बार अपने मुंह की तरफ लेके आती है, फिर हाथ ऐसे करती है, पूरी एक्सरसाइज कर लेती है हाथ की। और फिर मैंने ये जिराफ भी इसके आगे रख दिया था, देखते हैं इसको उठाती है कि नहीं। थोड़ी देर बाद इसको ले रही थी ये, तो अब इसके पास हो खिलौने तो काफ़ी हैं, बट चलो टीथर की रिक्वायरमेंट तो थी। और एक और रैटल कम टीथर मैंने इसके लिए ऑर्डर करा है, वो भी आएगा तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी और उसके भी रिव्यू देखेंगे। ठीक है, सिलिकॉन इतना भी सॉफ्ट नहीं है, अभी थोड़ा हार्ड भी चाहिए इसको चबाने के लिए, क्योंकि अब इसके शायद दांतों में, गम्स में बहुत ज़्यादा खारिश होने लगी है, तो ये काफ़ी चिड़चिड़ी भी इसी की वजह से है और चबाती है अच्छी तरह से। तो मैं इसको दे रही थी कि देखो कितना अच्छा है आपका रिमोट, देख रही थी। देखो कैसे रोने लगी थी, क्यों लिया मुझसे। आजकल ये इसने यही सीखा हुआ है, अगर इसकी इतनी सी चीज़ ले लो ना तो ये रोना स्टार्ट कर देती है बिल्कुल ही। और उसके बाद इसने जिराफ भी ले लिया था और इसको मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। और देखो फिर मैंने इसको बिठा दिया था, क्योंकि लेट के कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, तो बिठा के फिर देखती हूँ कि खाती है कि नहीं। और ये जिराफ अच्छा है, जैसे मैंने इसके रिव्यू देखे थे कि इसको पकड़ने के लिए भी इसमें ग्रिप अच्छी है, तो ये आराम से इसको उठा रही थी और मुंह में डाल रही थी और अपना खेलने में लग गई थी। इसके पापा भी देख रहे थे क्या क्या ऑर्डर करती रहती है इसके लिए, और उनको भी मैंने दिखाया था, कह रहा ठीक है अच्छे आए हैं, वैसे तो क्वालिटी अच्छी है, वर्थ है जितने के ये थे उस हिसाब से बेस्ट है। और कॉस्टली भी मिले थे, ऐसा नहीं है, बट मैंने इसके लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं मंगवाए थे। उसके बाद ये दोनों सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी थक गए थे, तो आधे घंटे के लिए सो गए थे। और मैंने देखा कि दोनों सोए, तो मैं तो अकेले छत पे चली गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, और कम से कम मतलब 7 महीने होने वाले हैं अब मेरी डिलीवरी को। तो इन 7 महीनों में बड़ी मुश्किल से मुझे ये आधा घंटा मिला था, और मैं थोड़ी वॉक कर रही थी और गाने भी सुन रही थी, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसके पापा का फ़ोन आ गया था कि ये उठ गई, और फिर मुझे नीचे जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर हम पड़ोस वाली दीदी के घर चले गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं रह रही थी और रोई जा रही थी। फिर आके मैंने इसके लिए डिनर बना दिया था। आज मैंने इसके लिए ये ओट्स और एप्पल डाल के ये खीर बनाई थी, और इसमें मैंने फिर बाद में ड्रैगन फ्रूट भी डाल दिया था, क्योंकि पड़ा हुआ था, ऐसे तो खाएगी नहीं, तो चलो इस बहाने तो ये खा ही लेगी। तो ये मैं इसको दे रही हूँ कि ड्रैगन फ्रूट देखते हैं इसको कैसा बैठता है, कोई एलर्जी उलर्जी तो नहीं होती है, बट ये इसके लिए सही है। 2-3 दिन से इसको दे रही हूँ तो अच्छा है, और ये खा भी रही है बहुत अच्छी तरह। तो आज मैंने चेयर पे नहीं बिठाया था, कभी कभी मैं थोड़ा थोड़ा चेंज भी करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है एक ही उसकी आदत रहेगी। और ये मैं इसको थाली में ही दे रही थी। उसके बाद हमने भी अपना डिनर कर लिया था, पर ये सो ही नहीं रही थी, इसको बहुत सुलाने की कोशिश कर रही थी मैं। देखो रात रात को भी कैसे हंस रही है, पूरा खेलने में लगी हुई है, और ऐसे कर रही थी, फ़ोन के लिए आगे आ रही थी। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।